चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सबसे पहले करते हैं कंपेयर और अपना ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? वो थी मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो टर्म स्क्वायर वाली है उसके साथ लगा होता है ए, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर के साथ लगा है ए, मतलब ए हो गया 4। ठीक है, और जो सिंपल टर्म है जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं बी। तो यहाँ पर बी कितना है मेरे पास? -4। ठीक है, और सी कितना है? 1, मतलब ये है मेरा कांस्टेंट। तो सी कितना हो गया? 1। तो ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का रूट फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन थी मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग जो टर्म स्क्वायर वाली है उसके साथ जो नंबर लिखा है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट के साथ में। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 1, जो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब मेरे को इस टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 निकल के आए और प्लस माइनस करने पे -4 आए। तो दो ही नंबर बनते हैं। देखो, एक बनेगा मेरे पास 2 और 2। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। पर बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरे को प्लस का 4 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 4 चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगा। इससे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं s और यहाँ पे लगा देते हैं s। बाकी क्वेश्चन को पूरा सेम उतार देते हैं। ये आ जाएगा 4s स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर कॉमन आएगा 2 और s, क्योंकि देखो इस 4 के अंदर 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में आ जाएगा s कॉमन। ठीक है, यहाँ पर 4 था, 2 बाहर चला गया, यहाँ पे s का स्क्वायर था, s बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा? 2 और साथ में बचेगा s। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 2s तो पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, जितना ब्रैकेट में यहाँ बचेगा उतना ही ब्रैकेट में यहाँ बचता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा 2s नेगेटिव का था और यहाँ पर ये प्लस का हो गया। यहाँ पर +1 जो है ये मेरा प्लस का था और यहाँ पर ये माइनस का हो गया। मतलब क्या हुआ है? साइन चेंज हुआ है। और कुछ कॉमन तो लिया नहीं गया, क्योंकि जो था वो पूरा का पूरा अंदर आ गया है। मतलब क्या हुआ? कॉमन तो मैंने 1 लिया होगा, बस साइन उल्टे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा माइनस का। ठीक है, एक बार लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर का। तो ये होगा 2s - 1। ठीक है, ये तो ये ले लिया। एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला 2s - 1 और दोनों को 0 के बराबर इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा मेरे पास 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये होगा 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से s निकल के आ जाएगा मेरे पास 1/2 और यहाँ से भी s निकल के आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, दोनों केस में s कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो प्रूफ करने के लिए तरीका क्या था? पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट, जो होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा किसको मान रहे थे? अल्फा मान रहे थे जो हमारा कोई एक रूट था। तो मैं मानता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा और इसको मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा आ गया कितना? 1/2 और बीटा कितना आ गया? ये भी कितना है? 1/2, क्योंकि दोनों रूट मेरे पास इक्वल ही हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना है? 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस और यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है, और मेरे पास b कितना है? b है मेरे पास यहाँ पर माइनस का 4 और a कितना है? 4। ठीक है, तो b कितना है? माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जो फॉर्मूले वाला है और अंदर आ जाएगा b कितना था? -4 और अपॉन में आ जाएगा a कितना है? प्लस का 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 1 इक्वल्स में यहाँ पे कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। मतलब कि सम ऑफ रूट्स तो प्रूफ हो गया। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है मेरे पास? अल्फा है 1/2 और बीटा कितना है? 1/2 और सी कितना है क्वेश्चन के अंदर? सी है मेरे पास 1। ठीक है, और ए कितना था? ए था मेरे पास 4। तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 4। जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/4
इज इक्वल्स टू 1/4। देखो यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है, मतलब कि दोनों केस में मेरा सही आ रहा है, हेंस इक्वेशन इज वेरीफाइड, हेंस। ठीक है, मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही है और मैंने प्रूफ भी इसको सही तरीके से करा है। एक बार इसको आप खुद सॉल्व करना और देखना क्या गलती आपसे हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है।